अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हुए अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें 25 साल वाला आशीर्वाद दे दिया। दरअसल बिल पर चर्चा के दौरान कुछ हल्के फुल्के लम्हे भी देखने को मिले। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जब बोल रहे थे तो उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष के चयन को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, जिस पर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। तभी अमित शाह ने अखिलेश के भाषण में दखल दिया। आपको बता दें कि जनवरी 2020 में जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष बने थे और जनवरी 2023 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया, जिसके बाद उन्हें एक्सटेंशन दिया गया, यानी 2 साल से ज्यादा का वक्त उन्हें एक्स्ट्रा मिल चुका है। संसद में अखिलेश के तंज पर बीजेपी की तरफ से मोर्चा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला और पलटवार करते हुए कहा कि जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको 5 में से ही चुनना है, एक ही परिवार से चुनना है। पर भाजपा में करोड़ों सदस्यों में से, जो कि 12-13 करोड़ सदस्यों में से प्रक्रिया करके चुनना होता है तो देर लगती है। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हुए अध्यक्ष महोदय, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। पर क्या वाकई बीजेपी 12 से 13 करोड़ लोगों में से पूरी प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष को चुनती है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे चुना जाता है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हो सकता है जो कम से कम 15 वर्षों तक पार्टी का सदस्य रहा हो। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और प्रदेश परिषदों के सदस्य होते हैं। बीजेपी संविधान में यह भी लिखा है कि निर्वाचक मंडल में से कोई भी 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के नाम का संयुक्त रूप से प्रस्ताव कर सकते हैं। यह संयुक्त प्रस्ताव कम से कम ऐसे 5 प्रदेशों से आना जरूरी है जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हों। साथ ही नामांकन पत्र पर उम्मीदवार की स्वीकृति अवश्य होनी चाहिए। बीजेपी के संविधान को देखें तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले जिला संगठनों के चुनाव, प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव होते हैं। संगठन की दृष्टि से देखें तो भाजपा ने देश को 36 भागों में बांटा हुआ है। बीजेपी ने 36 इकाइयां बनाई हैं और इसमें से आधे से ज्यादा इकाइयों का समर्थन अध्यक्ष को होना जरूरी है। वर्तमान में हालात क्या हैं? कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर संगठन चुनाव संपन्न नहीं हुआ है, या यूं कहें कि आधे से ज्यादा प्रदेशों में अध्यक्ष नहीं चुना जा सका है। इनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और भी ऐसे कई राज्य हैं जहां पर बीजेपी अपना अध्यक्ष अभी तक नहीं चुन पाई है। हालांकि लिखित प्रक्रिया के उलट बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव सामूहिक विचार करके सर्वसम्मति से होता है, यानी पिछले करीब 45 सालों में
किसी अध्यक्ष के लिए वोटिंग नहीं हुई है। कोशिश यही होती है कि बीजेपी के लोग और संघ के लोग यानी कि आरएसएस के लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं और पार्टी की जरूरत को ध्यान में रखकर अध्यक्ष का चयन किया जाता है। वर्तमान में आधे से ज्यादा राज्यों में बीजेपी संगठन चुनाव खत्म नहीं हुए, यानी फिलहाल आधे से ज्यादा राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का फैसला बाकी है। लिहाजा जो कोरम होता है वो भी पूरा नहीं हुआ है। हालांकि बीजेपी में अध्यक्ष की चुनाव में देरी की वजह कुछ और ही है। संघ और बीजेपी पर बारीकी से नजर रखने वाले पॉलिटिक्स वाला के एडिटर पंकज मुकाती जी के मुताबिक बीजेपी और संघ के अध्यक्ष के नाम को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है। संघ जहां मोदी विरोधी पर्सनालिटी को अध्यक्ष बनाना चाहता है, तो वहीं मोदी शाह अपनी पसंद के नेता को पार्टी सुप्रीमो बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि बीजेपी अध्यक्ष का इंतजार लंबा होता जा रहा है। अब आपको बताते हैं, ये तो हुई बीजेपी की बात। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए हैं या नहीं हुए। तो इसका जवाब है हुए हैं। अक्टूबर 2022 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे थे और एक तरफ और उनके सामने थे शशि थरूर। खड़गे को 7,897 वोट मिले थे, जबकि थरूर को महज 1,072 वोट ही मिले थे। अध्यक्ष पद के लिए उस दौरान 9,385 वोट पड़े थे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को हराया था। कुल मिलाकर अमित शाह ने जैसा संसद में दावा किया था, बीजेपी में 12 से 13 करोड़ लोग अध्यक्ष पद की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, उनमें से अध्यक्ष चुना जाता है, तो ऐसा सही नहीं है। आमतौर पर जो बीजेपी के चुनिंदा लोग हैं और संघ के लोग हैं, वो तय करते हैं कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। जबकि कांग्रेस में कम से कम पिछली बार वोटिंग हुई थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को मतदान के बाद हराया था, अध्यक्ष बने थे। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।